पता नहीं क्या हो रहा है। और अगर अनुज सर नहीं माने तो वो सच में घर छोड़ के चले गए तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान करे वो रूम से बाहर हंसते मुस्कुराते हुए आए। काश ऐसा ही हो, लेकिन फिलहाल तो हम इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इंतजार करना ही तो मुश्किल पड़ रहा है ना, एक एक पल इतना भारी लग रहा है। मत चाहिए, ये आपका घर है अनुज, आपका घर है, आपका घर है। आप इसे छोड़कर मत जाइए। धीरज भाई देखिए, घर छोड़ के जा रहा है तू? मत जाइए। मत कर यार, अनुज क्या कर रहा है? ये बचपना है, जिद की भी हद होती है। अनुज बैग छोड़ो, सीधा अपने कमरे में जाके बैठ। जब तेरा दिमाग ठंडा होगा ना तब बात करेंगे। चल चल। क्या कर रहा है तू? तेरा अपना घर है, तू क्यों छोड़ के जाएगा? कहाँ जाएगा तू? अनुज तुम लोग आपस में बैठो। बैग छोड़। अगर जा रहे हैं तो मैं जाऊंगी, आप मत जाइए अनुज। मुझे जाने। अनुज बहुत हो गया तेरा नाटक। तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, क्या समझता है तू? सब लोग तुझे मना रहे हैं तो सबके सर पे चढ़ के बैठेगा। देख अपनी हालत, भाभी की हालत देख। इतनी सी बात नहीं है। This is not bloody इतनी सी बात। कब समझेंगे आप लोग? इतनी सी बात नहीं है ये मेरे लिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बात है यार, सबसे बड़ी बात है धीरज। इतनी सी बात। भाई अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, मैंने पावर ऑफ अटर्नी आपके और अनुपमा के नाम कर दिए। बाकी सब कुछ वकील साहब आपको समझा देंगे, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे जाने दीजिए, मैं इस घर में नहीं रुकना चाहता। लेट मी गो प्लीज। मत जाइए अनुज। हट जा धीरज, हट जा। अनुज नहीं, आप मत जाइए अनुज। अनुज जी आपका घर है, आप इसे छोड़कर मत जाइए। अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी अनुज आप नहीं जाएंगे। अनुज मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। मुझे मत रोको अनुपमा, मुझे जाने दो। हमारे रिश्ते में इतनी दरारें आ चुकी हैं कि अगर हम चाहकर भी उसे भरना चाहें ना, दरारें नहीं भरेंगी, उल्टा हम टूट जाएंगे। लेकिन हमारा टूटा हुआ रिश्ता अब जुड़ नहीं पाएगा ना। मुझे जाने दो, मैं नहीं रुकना चाहता। नहीं अनुज मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। आपका घर है, आप इसे छोड़कर नहीं जा सकते अनुज मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी तरफ देखिए ना, मेरी बात शांति से सुनिए तो एक बार अनुज, एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए ना, मुझसे कहिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, अपनी अनुपमा से प्यार नहीं करते आप। करते हैं ने, करते हैं ने। करते हैं ने, हाँ करते हैं ने, मुझसे प्यार करते। लौट के घर जाता है क्या? प्यार भी मर जाता है क्या? सबसे सच्चा भी दुनिया में अपनी जुबान से फिरता है। हमें ना थी ये खबर कि सर पे आसमां भी गिरता है। आसमान का सबसे प्यारा तारा अब टूट चुका है रे।
कह दो जमाने से, आसमान अब उससे रूठ चुका है रे। दर्द में रहने वाला अब दर्द के घर जाता है रे। आज समझ में आया हमको कि प्यार भी मर जाता है रे। बाय मम्मी, बाय पापा। इस दिल में ना तो कोई इमोशन है, ना कोई जज्बात है, ना कोई प्यार बचा है। भाभी समर चल। जब तक मैं अपनी बेटी को नहीं देखूंगा मुझे सहन नहीं आएगा। चल नहीं बापूजी सुनिए तो सही। एक मिनट कोलू। डिम्बी का फोन। हाँ डिम्बी। What? क्या हुआ? डिम्बी ने क्या कहा? वहाँ कुछ हुआ है क्या? अरे बोल ना, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ समर, विंटर क्या हुआ? अनुज छोड़ के चले गए। अरे किसको छोड़ के चले गए? घर और मम्मी को छोड़ के चले गए। बाबूजी बैठिए बैठिए, संभाल के बैठिए प्लीज। अनुज जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? अनुज जी ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ही हुआ है भाई। वो पागल हो गए हैं क्या? छोटी गई तो वो भी चले जाएंगे क्या? लेकिन अनुपमा ने उसे जाने कैसे दिया? मैंने अनुज को रोकने की कोशिश की लेकिन माने नहीं और शौक में मम्मी बेहोश हो गई। भगवान, मैं काम करता हूँ, मैं बरखा दी को कॉल करता हूँ। हाँ, ऐसे समय पे तो इन दोनों को एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होना चाहिए था और ऐसे वक्त पे अनुज ने हाथ छोड़ दिया। अनुज तो बिल्कुल ही आम आदमी निकला, सच में। सिर्फ अच्छी बातें करने से ही कोई अच्छा आदमी नहीं बन जाता है। मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। मैं भी आता हूँ। पता नहीं वहाँ उसका क्या हाल होगा। अरे बीमार हूँ, मर नहीं गया। मैं तो चाहूंगा अपनी बेटी के पास जाऊँ। बापूजी मैं आपको इस हालत में घर नहीं जाने दूंगा। प्लीज प्लीज आप बैठिए प्लीज। बापूजी आप आराम कीजिए, मैं और अधिक चाहते हैं। हाँ बाबूजी लीजिए दवाई खाई। अनु मैम उठिए। अनु अनु उठिए। अनु होश में आओ। अनु प्लीज आंखें खोल यार। अनु प्लीज। अनु उठो अनु होश में आओ। अनु आराम से। धीरज अंकल लेने गए। आराम से। अनुपमा। अनुज
अनुज मुझे अनुज के पास जाना है। अनुज के पास जाना है। अनुज के पास जाना है। मुझे अनुज के पास जाना है। मुझे अनुज के पास जाना है। प्लीज अनुज के पास जाना है। मेरे अनुज को लेके नहीं आएंगे वो देविका, वो नहीं आएंगे, मुझे छोड़ कर गए, वो नहीं आएंगे देविका, मेरे अनुज को लेके। धीरज अंकल लेने गए हैं ना उन्हें, अभी आ जाएंगे। अरे अनुज को अन्नू नहीं रोक पाई, तो धीरज क्या रोक पाएगा? कहते हैं ना, जब कोई इंसान को गुस्सा नहीं आता, उसे चोट लगती है, और उसे गुस्सा आता है तो ऐसा गुस्सा आता है भगवान भी उसे नहीं मना सकता। अनुपमा, अनुज अपने घर को छोड़ के गया है, वो कितना अपसेट है, कितना गुस्सा है, सोच सकती हो तुम? वो तुम्हें छोड़कर गया है। बरखा प्लीज, तुम जानती हो कि अनु कितने दर्द में है, और तुम तो क्या करूं? झूठी तसल्ली दूं, झूठ बोलूं, झूठी उम्मीद दूं? हाँ, सच नहीं बोलूं? किसी को तो सच बोलना पड़ेगा ना। और सच ये है कि अनुपमा की गलती है। दिन रात इस घर में मायका मायका चलता रहता है, तो घर से जाएगा नहीं और क्या होगा? अनु के बच्चे तो फिर भी घर से बाहर रहते हैं, लेकिन अनुज का परिवार, उसके रिश्तेदार घर में घुस आए हैं, तो ये क्या करेगी? घर छोड़ के चली जाए? अरे ओ, तुम हमारी बात करी हो क्या? और कौन है यहाँ पर? ऑफ कोर्स तुम्हारी बात कर रही हूँ। अनु अगर अपने परिवार पे ध्यान दे तो प्रॉब्लम, लेकिन अनुज अपने परिवार को इस घर में रखे तो ओके। देविका, वो मायके वाले, हम ससुराल वाले। यही फर्क अगर कोई आम इंसान करे ना तो समझ में आता है। अनुज जैसा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आदमी अगर ये फर्क करने लगा ना कि ससुराल वाले और मायके वाले, तो डूड अपनी दुनिया चल पड़ी। जैसे भी है, अनु के परिवार वाले कम से कम अपने पैरों पर तो खड़े हैं, अनुज के परिवार की तरह पैरासाइट नहीं। देविका, जो शट अप। सच बोलने की आदत है ना तुम्हें, तो सच सुनने की हिम्मत भी रखो भाभी जी। और सच ये है कि तुम सेल्फिश और अपॉर्चुनिस्ट हो, इसलिए इस वक्त भी कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही हो। ऐसा नहीं कि अनुज चला गया है तो अनु को थोड़ा समझा लें, नहीं पर उनके रिश्ते में और फूट डाल रही हो ताकि ये भी चली जाए और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, राइट? देविका प्लीज कुछ भी मत बोलो। रियली अंकुश, यही बात तुमने 2 मिनट पहले क्यों नहीं कही? जब तुम्हारी बीवी अनु की गलतियां निकाल रही थी, तुम्हें सच में नहीं दिखाई दे रहा है अनु किस ट्रॉमा से गुजर रही है? वैसे बरखा आंटी सही बोल रही है, छोटी अनु इग्नोर तो हुई है। अच्छा, तो फिर इस लॉजिक से जब अनु तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रही थी, तब तूने क्यों नहीं बोला कि आंटी जी प्लीज आप अपनी छोटी का ख्याल रखो, मैं अकेली दुनिया से लड़ लूंगी? हाँ, क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब तुझे अनु की जरूरत थी, और जब तुम लोगों को अनु की जरूरत होती है तब अनु सही होती है, और जब काम निकल गया तो आ गए अनु को जज करने के लिए। देविका, तमीज से बात करो। तमीज की ऐसी की तैसी। अरे यार, तुम लोग आपस में झगड़ते रहोगे या फिर अनु का कोई ख्याल रखेगा? अनुज, अनु 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 देविका रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए अनुपमा को अकेला छोड़ दो। अब अनुपमा ही खुद को संभाल सकती है। हमारे रिश्ते में इतनी दरारें आ चुकी हैं कि अगर हम चाहकर भी उसे भरना चाहें ना, दरारें नहीं भरेंगी, उल्टा हम टूट जाएंगे, लेकिन हमारा टूटा हुआ रिश्ता अब जुड़ नहीं पाएगा ना। मुझे जाने दो, मैं नहीं रुकना चाहता। वक्त और हालात किसी भी अनुज को वनराज बना देते हैं, क्योंकि यहां भगवान कोई नहीं है। बीवी को धोखा देना वनराज की फितरत होगी, अनुज की नहीं। अनुज घर और मम्मी को छोड़ के चले गए। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। बापूजी ठीक है? ठीक नहीं है। कैसे ठीक हो सकते हैं? उनकी बेटी का घर टूट रहा है। अब
कर भी क्या सकते हैं? कम से कम खुश होना तो बंद कर सकते हैं। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं खुशी में नाच रहा हूं। नाच नहीं रहे हो, लेकिन खुशी तो है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द यही था ना कि लोग कहते थे कि अनुज तुमसे बेहतर इंसान है, लेकिन आज तो तुम्हें बोलने का मौका मिल गया कि अनुज से भी गलतियां होती है, वो भी गलती कर सकता है। तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अनुज की इस गलती की वजह से तुम बहुत खुश हो। बिल्कुल खुश नहीं हूं काव्या। इनफैक्ट मुझे इस बात का बहुत दुख है कि उसने पहले अनुपमा का भरोसा तोड़ा और उसके बाद उसका गुरूर। अनुज वापस आएगा। वो अनुपमा से इतना प्यार करता है कि वो उसके बिना रह नहीं पाएगा। लेट्स सी। वैसे अगर तुम्हें भी जाना हो तो तुम भी जा सकती हो। फील फ्री टू गो अनिरुद्ध के पास। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमरन बनो और जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, ताकि तुम्हें भी अनुपमा की तरह यह रियलाइज हो जाए कि पति परमेश्वर नहीं होता है, इंसान ही होता है और उससे गलतियां हो सकती हैं। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, गजल, शायरी, 26 साल का इंतजार, माय फुट। 1 साल में औकात दिखा दी ना उसने अपनी। अरे मैंने तो कम से कम रिश्ता 26 साल तक निभाया था, पूरे 26 साल। उससे तो 1 साल भी नहीं संभाला गया। और वैसे तुम्हारा भी ये इश्क का भूत अनिरुद्ध ने बहुत जल्दी उतार दिया था ना। नीड अ रिमाइंडर? गो प्लीज गो। मुझे जो करना है वो मैं डिसाइड करूंगी, तो अपने विशेस और सजेशंस अपने पास ही रखो, समझे? और हाँ, तुम्हारे जो थॉट्स है ना वो तुम्हारी शक्ल पर साफ नजर आ रहे हैं, तुम्हारी बातों में सुनाई दे रहे हैं और तुम्हारी हरकतों से बयां भी हो रहे हैं। सो प्लीज कंट्रोल इट, ओके? काव्या, टू बी ऑनेस्ट, अब तुम्हारे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है। तुम्हारा अनिरुद्ध के करीब जाना और सेम टाइम पे अनुज का अनुपमा से दूर होना, इन दोनों बातों में कुछ तो कनेक्शन होगा। आई कैन फील इट। ये क्या? अनुज वाज राइट। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे और अनुपमा के नाम कर दी है। लॉयर का मेल आया था, ये उसका प्रिंट आउट है। अंकुश, कपाड़ी एम्पायर तुम्हें संभालना होगा। खच्चल, पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ मेरे नाम पे नहीं, अनुपमा के नाम पे भी है। इसका मतलब टेक्निकली सबकी मालकिन अनुपमा हुई। हाँ, अनुपमा है, लेकिन अनुपमा का होश कहाँ है? वो तो अनुज और छोटी अनु के पीछे आंसू बहाती रहेगी। कपाड़ी एम्पायर कौन संभालेगा? तुम्हें संभालना पड़ेगा। अंकुश, सोचो, अनुज अगर वैराग जोन में चला गया, किसी आश्रम में जाके बैठ गया, तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे क्या? बिजनेस का क्या होगा? भगवान करे अनुज जहां हो, खुश हो, ठीक हो और जल्दी वापस आ जाए। लेकिन अगर वो नहीं आया तो? अंकुश सोचो, भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है अपने आप को प्रूव करने का। तुम आज ही ऑफिस जाओ, वहां जाकर सबको बताओ कि तुम बॉस हो, तुम ऑफिस संभालोगे, क्योंकि अनुज ने पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम की है। बिकॉज अनुज ट्रस्ट यू। अनुज की इतनी साल की मेहनत को वेस्ट मत होने दो। संभालो कपाड़ी एम्पायर को। बॉस के बिना बिजनेस नहीं चलता। एंड देयर इज नो बॉस राइट नाउ, बी द बॉस।